चलिए प्यारे, आइए। ठीक है जी, नया चैप्टर, नई बात, नया उमंग। प्यारे, थोड़ा सा शुरू शुरू में आपको ये बोरिंग लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आगे चल के मैथमेटिकल काम भी आने वाला है आपका। तो शुरू शुरू में प्यारे बच्चे आपको एहसास होगा कि प्यारे बच्चे थोड़ा थोड़ा बोरिंग सा शुरू हो गया है, ये गुरु जी बड़ा दिक्कत कर रहा है गुरु। तो मेरे मालिक धीरे धीरे आगे की तरफ, लेकिन मेरे मालिक क्या करें, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना ये चैप्टर छोड़ने लायक नहीं है प्यारे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा जाता है। डेफिनेशन आ रही है गुरु जी। तो सबसे पहले बेस, इनका यूज है प्यारे बच्चे, डेफिनेशनों का पेपर में पूछी तो कम ही जाती हैं, लेकिन इसके बिना हम आगे का चीज नहीं पढ़ पाएंगे। इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। लेट B is a subset of topological is such that B not equal to 5. तो B is said to be base और ओपन बेस। और प्यारे, बेसिस फॉर टोपोलॉजी। ऑन एक्स, इफ कहते हैं प्यारे बच्चे एक्स बिलोंगिंग टू जी, बिलोंगिंग टू टॉट, तो कहते हैं देयर एग्जिस्ट बी एक्स बिलोंगिंग टू बी। एक ये वाली तो बाद में लिखेंगे प्यारे, पहले ये वाली लिखो। दोनों ही यूज होती हैं प्यारे, है ना जी। बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ गिवन नॉन एम्प्टी सेट। जी, बस आपको ये ध्यान रखना, को ध्यान रखना है जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ आप प्यारे, कि देन B1 एक सबसेट होगा सच दैट जो G होगा यूनियन होगा B सच दैट B बिलोंगिंग टू B1। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है मेन, है ना जी। इससे ज्यादा भी ठीक, हमें ये ध्यान रखना। नीचे वाली डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में ये यूज होता है, सेट टू बी बेस फॉर द टोपोलॉजी। टॉर्शन ऑन एक्स। तो जरा इस बात डेफिनेशन, कहते हैं एक एलिमेंट जी में मानो और जी सबसेट है किसका, टॉर्शन का, है ना जी। नहीं, जी जो है वो बिलोंग कर रहा है टॉर्शन में प्यारे, ऊपर भी कहा है हमने, ये रहा। देन देयर एग्जिस्ट, बेस को दिखाने के लिए हमने नीचे बी एक्स लिखा, मतलब यूं समझो प्यारे, पहले मैं लिख लूं फिर मैं आपको समझ। एक्स बिलोंगिंग टू बी सच दैट, इस बात को ध्यान रखना गुरु जी, बहुत ज्यादा रिजल्ट यूज होता है, बी एक्स सबसेट ऑफ जी। तो प्यारे बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से, जो एलिमेंट हम यहाँ कहते हैं बेस के अंदर शो करते हैं, यदि हम यहाँ वाई लिख रहे हैं सवाल के अंदर, है ना जी, सर आपको ये वाई के रूप में मिलेगी, वाई, है ना जी। देयर एग्जिस्ट बी वाई बिलोंगिंग
सच दैट जो y होगा बिलोंगिंग टू सबसेट होगा जो भी यहाँ है किसका, h का। ठीक है जी। तो इस कंडीशन को हमें ध्यान रखना है, ये बेस की कंडीशन होती है जो हमें यूज करी जाती है। इसी में आता है प्यारे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी किसी किताब में इस चैप्टर को दो प्रोडक्ट स्पेस होगा प्यारे बच्चे, वो एक मैथमेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट शुरू का थ्योरेटिकल है प्यारे। ठीक है जी। हाँ, तो 2005 में प्यारे बच्चे डेफिनेशन पूछ ली गई है, 2006 में पूछ ली गई है। तो कहते हैं कि लेट एक्स बी द टोपोलॉजिकल स्पेस। द स्पेस एक्स is set to satisfy the first exam of countability if x, वो कौन सी कंडीशन होती है, हैज ए काउंटेबल लोकल बेस at each x belongs the space x is called first countable। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे एक आती है सेकंड काउंटेबल, पूछी नहीं जाती, लेकिन प्यारे बच्चे अभी जब इन पे ऊपर थ्योरम न्यूमेरिकल आएंगे काफी हद तक मेरी बात और ज्यादा क्लियर होगी जी आपकी। तो दोनों में मामूली सा अंतर है, एक्स टॉय बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। द स्पेस एक्स इज सेट टू सेटिस्फाई, वहां कह रहे थे फर्स्ट एग्जाम को कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यहाँ कहते हैं सेकंड एग्जाम। सेकंड एग्जाम होती कौन सी, ऑफ काउंटेबिलिटी। कहता था फर्स्ट एग्जाम की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट एग्जाम की कंडीशन क्या कहती है सवाल के अंदर, इफ एक्स हैज ए काउंटेबल लोकल बेस एट ईच बिलोंगिंग टू एक्स। इसमें क्या कहते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट एक काउंटेबल बेस फॉर टॉर्शन ऑन एक्स। बस ये हमें कंडीशन ध्यान रखनी है। तो पहले फटाफट इतनी बात को फटाफट उतारो। ठीक है जी। हाँ, मैंने बता दिया आने वाली कुछ 6-7 थ्योरम है जो कुछ थ्योरी बात कर रहे हैं प्यारे। उसके बाद प्यारे बच्चे चैप्टर नंबर 5वां चैप्टर है प्यारे बच्चे, अभी चैप्टर नंबर 4 आएगा काउंटेबल कॉम्पैक्टनेस वाला। ठीक है, इसी चैप्टर को किताब अलग अलग किताब दो किताबों में पोर्शन में डिवाइड करती है।
फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड काउंटेबल चलता रहेगा चैप्टर के अंदर, लेकिन जो मेन बात है मेरे मालिक, वो आपकी हमारी दो ही चीज चलेंगी, एक बेस और एक प्यारे बच्चे टोपोलॉजिकल। अरे मेरे मालिक, चलिए प्यारे, तो एक छोटी सी डेफिनेशन और देख लें जिसका बहुत यूज है आगे आने वाली थ्योरम में। टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बेस। तो कहते हैं इफ बी इज द बेस फॉर ए टोपोलॉजी on X, then the topology torsion generated by is described as follows। बस हमें ये नीचे वाली कंडीशन का ध्यान रखना है, ठीक है जी। कि टोपोलॉजी के अंदर कोई कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करती है। तो कहते हैं एनी सेट, कोई भी जो भी सेट मानो वो एक सबसेट होना चाहिए एक्स का, इज ए मेंबर ऑफ टॉर्शन इफ। तो मैंने कहा कि कोई भी एलिमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, तो देन देयर एग्जिस्ट, जो बी है ना जी। अब प्यारे बच्चे, ये कैपिटल बी है यार, कैसे माना जावे, है ना जी। ये सेट की बात है प्यारे, ये तो प्यारे एक सेट की बात है। ये कहा जाता सेट है प्यारे। अब तक ये हमारा कहा जाता एलिमेंट। किताब ने तो बोल्ड करके लिख रखा आज कि सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू बी, ठीक है जी, सबसेट ऑफ जी। मतलब ये प्यारे बच्चे मैंने समझाने के लिए लिख दिया एलिमेंट है, ये प्यारे बच्चे एलिमेंट है आपका, है ना, लिख दिया। चलो जी, हाँ हटा दो। तो ये रिजल्ट को ध्यान रखो। पहली थ्योरम आपके सामने प्रवेश कर रही है गुरुजी काउंटेबल के ऊपर। 4 5 6 थ्योरम है गुरुजी, एक आपके सामने आ रही है गुरुजी, ठीक है। बस यही 5 6 थ्योरमों की टेंशन है प्यारे। ऐसा ना कि पूरी थ्योरी आएगी गुरुजी, पूरा मैथमेटिकल भी आएगा गुरुजी।
चले। जनरेटेड बाय बी, जो ये कौन सा बी है? हाँ, एलिमेंट सेट। सेट की बात है। ये सबके फोन मेरे पास ही आएंगे, क्या चक्कर है। तो आइए प्यारे बच्चे, एक क्वेश्चन नंबर प्यारे सेकेंड। तो लगातार प्यारे बच्चे इस थ्योरम ने कई बार तो दर्शन दिए आपको। 2005, 6, 7, 2009 बैक पेपर प्यारे, 2010 बैक पेपर प्यारे, 2011, 2013, 2015, फिर प्यारे 2022 में। तो कहते हैं ए सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज ऑलवेज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। और प्यारे है ना जी, टू प्रूव दैट सेकेंड एग्जाम ऑफ काउंटेबिलिटी है ना जी, इक्वल टू फर्स्ट एग्जाम ऑफ काउंटेबिलिटी। इस थ्योरम में आप समझोगे भी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है और सेकंड क्या कहती है। ठीक है जी। एक और बात पूछी गई, पहले ये दोनों लिखो फटाफट प्यारे। वही है, एवरी सेकंड काउंटेबल इज फर्स्ट काउंटेबल। हम्म। तो आपको सेकंड एग्जाम ऑफ काउंटेबिलिटी दे रखी है, हमें प्यारे बच्चे फर्स्ट एग्जाम ऑफ काउंटेबिलिटी प्रूव करनी है सवाल के अंदर।
है ना जी। फर्स्ट एग्जाम ऑफ काउंटेबिलिटी मतलब फर्स्ट काउंटेबिलिटी हमें प्रूव करनी है सवाल के अंदर, फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करना है सवाल के अंदर। सेकंड एग्जाम ऑफ काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल दे रखा है ना जी। सुनिए प्यारे बच्चे, ये क्या कह रहा है जी। लेट एक्स कॉमा टॉय बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस which satisfies the second axiom of काउंटेबिलिटी। मतलब उस सेकंड एग्जाम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एक्स कॉमा टॉय एक सेकंड काउंटेबल दे रखा है। इसका मतलब हुआ कि सो दैट एक्स कॉमा टॉय इज सेकंड काउंटेबल। तो क्या कहता है, टू प्रूव दैट एक्स कॉमा टॉर्शन also satisfies the first axiom of quantability। है ना जी। सो दैट, ये सॉरी, सो दैट इज टू प्रूव दैट एक्स कॉमा टॉर्शन इज फर्स्ट काउंटेबल। है ना जी। यही बात ऊपर लिखवाई मैंने आपको। तो अंग्रेजी की तो कुछ बड़ी बात चली ना। सेकंड एग्जाम काउंटेबिलिटी का मतलब सेकंड काउंटेबल, फर्स्ट एग्जाम काउंटेबिलिटी का मतलब फर्स्ट काउंटेबल। ठीक है जी। हाँ, तो बाई हाइपोथेसिस मतलब सेकंड काउंटेबिलिटी के द्वारा मैंने ऐसा कुछ कहा। देखो जी, सेकंड काउंटेबिलिटी में क्या दिखा, दैट इज ए काउंटेबल बेसिस बी, काउंटेबल बेस, काउंटेबल बेस बी फॉर टोपोलॉजी टॉय ऑन ही देयरफॉर ये कह रखा है कि बी इज काउंटेबल। ठीक है जी। तो ये बी जो है ना, वो कैपिटल की बात चल रही है, जो भी बात होगी। इसका मतलब ये शो कह रहा है कि दिस शोज दैट बी कैन बी एक्सप्रेस एज बी बराबर हमने कहा बी एन सच दैट एन बिलोंगिंग टू एन। काउंटेबल मतलब काउंटेबल बी एक ऐसा सेट हुआ जिसके अंदर B1 B2 B3 बी से लेके B10 तक या B100 तक या B1000 तक एलिमेंट दे रखे हैं सवाल के, जिनको हम काउंट कर सकते हैं कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं सवाल के अंदर। ठीक है। हाँ, एन हमारा नेचुरल नंबर है जी सवाल के अंदर। तो फटाफट इतनी बात को पहले फटाफट लिखो। थ्योरम में
है ना जी। डेफिनेशन ऐसी ना कि वो याद ना हो। मेरे मालिक आपको मैंने आपको बताया कि एक्स कोमा टॉइक आपको टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा, वो सेकंड एग्जाम ऑफ काउंटेबिलिटी दे रखी है, तो उसका मतलब हुआ एक्स कोमा टॉइक सेकंड काउंटेबल हो गया। यदि फर्स्ट एग्जाम ऑफ काउंटेबिलिटी प्रूव करनी है तो हमें ये प्रूव करना है कि एक्स कोमा टॉइक को एक फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करना है। तो आइए प्यारे इतनी बात को पहले फटाफट लिखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। तो आइए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। मैंने आपको क्यों बात ये लिखवाई गई, मेरी बात को फर्स्ट एग्जाम को प्रूव करने के लिए हमें प्यारे बच्चे 4 प्रॉपर्टियों से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद एक फाइनल प्रॉपर्टी और गुजर जारी जाएगी, तब उसके बाद कहा जाएगा एक्स एक फर्स्ट काउंटेबल कहलाता। ठीक है जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। अब जो असली कलाकारी है वो है जी आपके सामने ही है। तो हम एक एलिमेंट सबसे पहले x बिलोंगिंग टू x बी आर्बिटरी एक एलिमेंट मानते हैं, है ना जी। एंड लेट हमने एक सेट और माना एल एक्स के अंदर किस तरीके की बात मानी, ये जो बी एन टाइप के एलिमेंट किसमें है प्यारे, बी के अंदर है। जो बी एन टाइप के एलिमेंट है बी के अंदर, उस चीज को हमने यहाँ लिखा है कि बी एन टाइप के एलिमेंट किसमें है, बी के अंदर, जहां पे सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू क्या है प्यारे, बी एन। ठीक है, एक्स जो है वो हमारा क्या है, बी एन। ये समझ लो ना, लेफ्ट ये कैपिटल है, ये एलिमेंट की बात कर रहा है। एक्स हमारे बी1 बी2 बी3 इस तरीके में बात चल रही है सवाल के। ठीक है जी, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए।
तो पहला पॉइंट, Lx जो हमने माना बीइंग ए सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट बी। ऊपर अभी हमने कहा ना कि Lx जो है वो एक काउंटेबल सेट बी का है। अब इसके अंदर भी क्या हुए कि इसके अंदर जो हमने सेट माना वो भी एक काउंटेबल हो सके। अबे ये भी तो काउंटेबल है, B1 B2 B3 भी है। इसके अंदर किस तरीके के एलिमेंट है, हमने इसी तरीके के तो एलिमेंट काउंटेबल सेट माने। तो इस Lx के अंदर भी क्या हुए, काउंटेबल एलिमेंट हुए प्यारे, है ना जी। बात समझ में आई ना। ही अभी ऊपर कहा ये बी हमने काउंटेबल है, काउंटेबल का मतलब इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। अब Bn भी हमने क्या, B1 B2 B3 इसी तरीके के तो एलिमेंट है सवाल के अंदर, बस यहाँ x को हमने एक सफिक्स मॉड लिख दिया सवाल के अंदर। Lx being सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट ऑफ B, मतलब Lx एक सबसेट है किसका, B का, जो भी नीचे लिखने भी जा रहे हैं हम सवाल के अंदर। ठीक है जी। तो दैट इज, ये भी क्या हुआ, इज काउंटेबल, मतलब इससे ये शो हुआ कि Lx जो है वो भी एक काउंटेबल हो गया। दूसरा, अब जो एलिमेंट है बी के अंदर, सिंस एलिमेंट या मेंबर कह दो ऑफ बी, बी मतलब ये वाला जी, आर वो एक आपके ओपन है, टॉय ओपन कहलाते हैं सेट। सही है। तो सो दैट, वही मैं आपको बता रहा था, Lx जो है वो एक सबसेट है किसका, बी का। तीसरी बात, यदि हमने कोई और एलिमेंट Lx के अंदर माना तो पक्की बात है वो एलिमेंट जो x होगा वो हमारा किस में होगा, G में होगा, है ना जी। हमने कहा कि Bn जो है वो Lx के अंदर है ना, यही तो कहा। तो यदि Bn Lx के अंदर है तो x हमारा बिलोंग टू करेगा Bn में। हमने कहा कि G बिलोंगिंग टू Lx है तो x बिलोंग करेगा किसमें, G को, है ना जी। बाई कंडीशन सेकंड, जो हमने सेकंड में डिफाइन करी है। दूसरी बात, अब ये प्यारे बच्चे बेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने एक टोपोलॉजिकल भी आपको बताई थी कि यदि G बिलोंगिंग टू टॉर्शन, बी आर्बिट्रेरी, एक डेफिनेशन खोलो पीछे टोपोलॉजी बेस वाली, सच दैट x बिलोंगिंग टू G, तो हमने क्या लिखवाया प्यारे, नहीं, बाई डेफिनेशन ऑफ बेस, बेस वाली, बाई डेफिनेशन ऑफ बेस। अरे खोलो प्यारे तभी समझ में आएगी। x बिलोंगिंग टू G बिलोंगिंग टू टॉर्शन, ये तो लिखवा x बिलोंगिंग टू G तो प्यारे बच्चे हमने एक एलिमेंट और bx तो मान चुके, हमने एक नया और मान लिया कि brx, br जो होगा b में होगा, सच दैट, है ना जी, x बिलोंगिंग टू br और एक सबसेट होगा G, है ना जी। जो भी एलिमेंट हम मान रहे हैं प्यारे बच्चे, हमने y मान के दिखाया तो y एक सबसेट होगा किसका, बिलोंगिंग टू, जो भी उसमें होगा y। तो सुनो जी मेरे मालिक, तो प्यारे बच्चे अभी हमने ऊपर ये कहा है कि Lx एक सबसेट है किसका, B का। तो इसका मतलब जो एलिमेंट B के अंदर होंगे वो Lx के अंदर ऑलरेडी होंगे। हमने ऊपर यहाँ कहा क्या है कि Br B में है, तो इसका मतलब Br Lx में भी होगा क्योंकि Lx हमारा सबसेट किसका, B का। तो इसका मतलब जो Br जो होगा प्यारे वो बिलोंग करेगा Lx में भी, सच दैट x belonging to Br
बी आर एक सबसेट किसका होगा, जी का। तो यही तो कहती है एक्स बिलोंगिंग टू जी बिलोंगिंग टू टॉर्शन देयर एग्जिस्ट बी आर बिलोंगिंग टू एल एक्स such that BR is a subset of G। ठीक है जी। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉमा फोर्थ एंड वन इट follows that Alex is countable, hence by definition X is count। तो मेरे मालिक किसी भी चीज को फर्स्ट काउंटेबल दिखाने के लिए कुल मिला के इतनी प्रॉपर्टी से उसे गुजारना पड़ता है। तो फटाफट ये गंदी गंदी बातों को लिखो।
अरे इतना ही रहेंगे, रेगुलर क्लास चलेगी, कोई छुट्टी नहीं है प्यारे। ठीक है जी। हाँ, टारगेट यही है कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर ख़त्म होते ही 5-7 दिन का ये चैप्टर बच रहा है प्यारे। फिर तो कॉम्पैक्टनेस है प्यारे बच्चे, वो 3-4 दिन का, 2-3 दिन का वो होगा, उसे मत करो, कोई दिक्कत भी ना आ प्यारे, लेकिन कराएंगे सारी चीज़ें, टेंशन ना ले। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर पढ़ के जाना ही जाना प्यारे, इसे गोली नहीं मारनी प्यारे। कल थ्योरम आएगी मैथमेटिकल सी,